अगर आपने नोटिस करा हो तो हमारे पेरेंट्स इस उम्र में हमसे कम ही पैसे कमाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें पढ़ाया, नीड्स पूरी करी, सब कुछ किया। और एक साइड पे हम हैं कि 80,000 की सैलरी होने के बाद भी बेयरली महीना सरवाइव कर पा रहे हैं। और इस प्रॉब्लम की जड़ आजकल हर इंडियन की जेब में है, ये फोन। और इसमें होती है कुछ एप्स जो आपको अब फायदे से ज्यादा नुकसान देने लगी है, क्योंकि अब ये एक बहुत ही बड़ा ट्रैप बन गया है जो आपकी जेबें खाली कर रहा है। और आज हम इसी ट्रैप को ब्रेक करेंगे। ये थोड़ी टेक प्लस फाइनेंस वाली वीडियो है और मैं आपको कोई ज्ञान नहीं देने आया, मैं आपको बस एक बात समझाने आया हूँ ताकि आप जितनी मेहनत से पैसे कमाते हो उनको आप बचा सको। तो चलो फिर सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं। तो आजकल पेमेंट्स करना बहुत सिंपल हो गया है। यूपीआई वाले क्रेडिट कार्ड्स, बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीम्स के बाद से ये बहुत सीमलेस हो गया है। और इसी प्रॉब्लम का सबसे सही फायदा क्विक कॉमर्स एप्स जैसे कि ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो, इन सब ने उठाया है। इनका इम्पैक्ट कितना बड़ा है इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हो कि इंडिया की क्विक कॉमर्स की मार्केट 2024 में $3 बिलियन की थी, यानी कि ये 25,000 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है। और 2030 तक इसके 35 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इन्होंने शॉपिंग हैबिट्स को कंप्लीटली बदल दिया है और ये आपके दिमाग के साथ सबसे अच्छा खेलते हैं। और इसके लिए ये दो प्राइमरी मेथड्स का यूज करते हैं। पहला तो ये कि इनकी टारगेट ऑडियंस ही जेन ज़ी और मिलेनियल्स है, क्योंकि इन दोनों जनरेशन को अगर मिला दें तो इन एप्स का 70% यूजर बेस यही लोग हैं। और यही वो जनता भी है जो कन्वीनियंस के लिए प्रीमियम देने को तैयार है, या यूं कहूं कि जिनको पैसे संभालने नहीं आते क्योंकि ये रील्स की दुनिया से आ रहे हैं। ये वो जनरेशन है जो स्पीड और इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन चाहती है और क्विक कॉमर्स इनकी इसी डिमांड को पूरा करता है। तो इन एप्स ने ऑडियंस ही ऐसी चूज करी है जो फाइनेंस के मामले में दिमाग से थोड़ी पैदल है, क्योंकि ये जनता कमाती जरूर है लेकिन आप इनसे वो चीजें खरीदवा सकते हो जिनकी इन्हें जरूरत नहीं है। पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था क्योंकि लोगों में पेशेंस था। अब तो रात को 11 बजे आइसक्रीम खाने का मन किया, क्लिक, दुकान थोड़ी जाना है जो आलस आएगा। और इस चीज का हमारे पास एक प्रूफ भी है कि इन एप्स की एवरेज ऑर्डर वैल्यू 500-600 रुपए के आसपास होती है। यानी कि अगर कोई आइसक्रीम लेने गया तो उसे दिखेगा कि 50 रुपए का सामान और ऐड कर लो, हम आपको डिलीवरी फ्री दे देंगे। एंड आप वो 50 वाले चिप्स साथ में लोगे ताकि आप ये ऑफर अवेल कर सको। और इतनी बड़ी एवरेज ऑर्डर वैल्यू से दिखता है कि लोग बड़ी बड़ी प्लान शॉपिंग नहीं कर रहे, लोग छोटी छोटी अनप्लान्ड चीजें खरीद रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स हमसे और ज्यादा खर्चा करवाने के लिए डार्क पैटर्न्स का यूज करते हैं, जो कि इनका हमसे खर्चा करवाने का मेथड नंबर 2 है। जैसे कि अगर आपको कुछ लेना हो तो आइटम पे लिखा होगा ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक। तो ये दिखाकर अर्जेंसी क्रिएट की जाती है कि अगर अभी नहीं लिया तो भूखी मर जाऊंगी, या फिर ऐसी डील्स दिखाना जो कि इतनी आसान है कि आप मना नहीं कर पाते। इसके अलावा छोटे छोटे हिडन चार्जेस होते हैं जैसे कि सेल्स फी, डिलीवरी फी, हैंडलिंग फी, ये सब लग जाता है और ये तब तक नहीं दिखता जब तक आप इस छोटे से एरो पे क्लिक नहीं करते। या फिर आपको ऐसे सब्सक्रिप्शन बेचना जिससे पैसे भी नहीं बचते और इनसे बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल कर दिया जाता है। और फिर ऐप का डिजाइन, बटन प्लेसमेंट, कलर्स, ये सब कुछ इस तरीके से बनाया जाता है ताकि आप ज्यादा खर्चा करो। और अब तो नोटिफिकेशंस भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव होने लगी है। और ये सब करके ये ऐप सिर्फ डिलीवरी के लिए नहीं, आपके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए बनाई जाती है। हर क्लिक, हर स्क्रॉल, हर ऐड टू कार्ट ट्रैक होता है। जो चीजें आपने देखी थी लेकिन नहीं खरीदी वो आपको अगले लॉगिन पे सबसे पहले दिखेंगे। ये मॉडल सिर्फ आपकी शॉपिंग हिस्ट्री थोड़ी ना देखते हैं, ये ऐसा कुछ भी देखते हैं कि आप किस समय ऑर्डर करते हो, कौन सी कैटेगरी प्रेफर करते हो, या कितनी देर तक आप ऐप पे रहते हो। ये सब ट्रैक किया जाता है। और इस वजह से आपको चीजें देख के लगता है अरे यार ये तो मुझे चाहिए था, लेकिन आपको बनाया गया है उस चीज को चाहने के लिए। इन दो मेथड से तो ये आपका वॉलेट खाली करते हैं, लेकिन इस फास्ट डिलीवरी की अपनी एक कीमत है, क्योंकि जिस तरीके से ये एप्स ऑपरेट करती हैं वो काफी बुरा है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स डार्क स्टोर से चलते हैं। ये कोई आम किराना की दुकानें नहीं है, ये शहर के बीच में छुपे छोटे छोटे वेयर हाउसेस होते हैं। इनके अंदर पिकर्स होते हैं जो आपसे भी तेज दौड़ के आपका सामान पैक करते हैं, क्योंकि इन पर कोई रेगुलर हेल्थ इंस्पेक्शंस नहीं होती। इसलिए मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में ये रिपोर्ट्स आई हैं कि इन डार्क स्टोर्स में अनहाइजीनिक कंडीशंस, चूहे और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। और एक बार सोच के देखो, वो 10 मिनट का डिलीवरी प्रॉमिस पूरा करने में सबसे ज्यादा जोर किसको लगता है? ऑब्वियसली डिलीवरी बॉय को, क्योंकि उनके लिए तो हर ट्रैफिक सिग्नल एक रेस जैसा बन जाता है। और इतने सारे एक्सीडेंट सिर्फ इसी वजह से हर साल होते हैं। और इन एप्स पे डिलीवरी बॉयज की रेटिंग बहुत मायने रखती है। अगर टाइम पे डिलीवरी ना हो तो इनके पैसे कट जाते हैं, और अगर कस्टमर ने सही से रेट नहीं किया तो इन्हें फ्लैग कर देते हैं, जिससे कि इन्हें और ऑर्डर्स ही नहीं मिलते। ये 10 मिनट की कन्वीनियंस हमें मिलती है उनके रिस्क पे। ऑनलाइन ग्रोसरीज देना प्रॉब्लम थोड़ी ना है, प्रॉब्लम है कि 10 मिनट की डिलीवरी मांगी किसने थी। ये खुद लेके आए हैं और अब हमें ये उस चीज की आदत डाल रहे हैं। और इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि आज इंडिया में ऑनलाइन ग्रोसरी के टोटल ऑर्डर्स का 50% से ज्यादा हिस्सा क्विक कॉमर्स से आ रहा है। एंड दिस नीड्स टू स्टॉप। और ये वीडियो सिर्फ क्विक कॉमर्स के बारे में नहीं है, ये इस चीज के बारे में है कि कैसे टेक आपको गरीब बना रहा है।
और यूपीआई इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है, क्योंकि सिटीज में जहां टाइम इज मनी वाली बातें होती हैं, वहां यूपीआई का एक डार्क साइड भी है। मैंने कुछ रीसेंट सर्वेस को देखा जो 276 कैंडिडेट्स पे करा गया था, एंड उनमें से 74% ने ये माना कि यूपीआई यूज करने से उनका खर्चा बढ़ गया है। चेन्नई और मुंबई जैसे शहरों में तो 79.7% लोग कहते हैं कि यूपीआई की वजह से ओवर स्पेंडिंग हो रही है, यानी कि 10 में से 8 लोग कह रहे हैं कि वो ज्यादा खर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा आसान हो गया है। और इस सब में सेविंग्स करना तो और भी बड़ी प्रॉब्लम है। एक 192 कैंडिडेट्स के सर्वे में से 80% ने कहा कि उनकी सेविंग्स कम हो गई है। दोस्तों, जब आप कैश देते हो तो आपको हाथ से नोट निकाल के देने पड़ते हैं, तो आपको एक्चुअली लगेगा कि पैसा जा रहा है। ये चीज 100-200 रुपए के लिए फील नहीं होती, लेकिन अगर आप 10,000 रुपए अपनी जेब से निकाल के दोगे तो आपको फिजिकली दिखेंगे कि वो कितने सारे होते हैं, तो आपको पता लगेगा क्या जा रहा है। उस टाइम जब वो पैसे आप किसी को दोगे तो दर्द होता है, और साइकोलॉजिस्ट इसे पेन ऑफ पेमेंट कहते हैं। और ऐसा होते ही आप अपने आने वाले खर्चों को सोच समझ के करते हो। लेकिन जो लेटेस्ट पेमेंट मेथड्स हैं, जैसे कि यूपीआई, अब तो यूपीआई वाले क्रेडिट कार्ड्स भी आ गए, इनमें क्या है, एक टैप करो या स्कैन करो और पैसा इंस्टेंटली निकल गया। रेजिस्टेंस तो बिल्कुल ही नहीं। ये इतना ज्यादा ईजी है कि हम इम्पल्स में कुछ भी खरीद रहे हैं। आप चाहो तो आप इन एप्स की अपनी हिस्ट्री जाके देख लो। आप वहां पे जाके एनालाइज करो कौन सी चीज आपको सच में चाहिए थी, और आपको दिखेगा कि आपका वहां पे बहुत फालतू खर्चा हुआ है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से ही तो आज सबके हाथ में आईफोन है, क्योंकि पैसा खर्चना इतना आसान बना दिया है। क्योंकि जब भी कोई नया टेक आता है तो कंपनीज उससे पैसा निकालने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ ही लेती है। अब यहाँ पे जो लेसन बनता है वो ये है कि ये सारी चीजें सिर्फ टूल्स हैं। अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि आप इनको यूज कैसे करते हो। तो इसी सब से बचने के लिए मेरे पास कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स हैं। अगर आप इनको लगाओगे तो आप अपने पैसे बचा सकते हो। टिप नंबर 1, अपने यूपीआई का डिफॉल्ट अकाउंट एक डेली यूज वॉलेट सेट कर लो, जिसमें आप हर वीक 1000-2000 ही ट्रांसफर करो। इससे आपका मेन अकाउंट अनटच रहेगा और स्पेंडिंग भी लिमिट में रहेगी। जब बैलेंस खत्म, स्पेंडिंग बंद। टिप नंबर 2, हर हफ्ते 1 या 2 दिन ऐसे डिसाइड करो जिसमें आप सिर्फ कैश यूज करोगे। आप नोटिस करोगे कि कैश निकालते वक्त सोच समझ के खर्चा होता है। इससे आपकी स्पेंडिंग अवेयरनेस बूस्ट होगी और ये आपको इन एप्स की आदत से भी बचाएगा। और इसे थोड़ा फन बनाने के लिए आप इसे नो टैप ट्यूसडे या कैश ओनली फ्राइडे भी बुला सकते हो। टिप नंबर 3, एक बार अगर आपने ये अचीव कर लिया तो चुपचाप उठो और दुकान चले जाओ। सर्दी हो गर्मी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मतलब ऐसा होता है महीने में 2-3 बार ठीक है कि आपको जरूरत पड़ी जल्दी जल्दी में तो आप इसका फायदा लो, लेकिन इसको रोज का मत बनाओ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपकी मूवमेंट रोक देगा और फिर बीमारियां बढ़ती है। और ब्रेड लेनी है तो ऑफलाइन जाओगे तो सिर्फ ब्रेड ही लेके आओगे, साथ में चिप्स का पैकेट नहीं लेना पड़ेगा। टिप नंबर 4, एक बजट सेट करो और उस पे स्टिक करो। फाइनेंस में एक रूल होता है, इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंस। सिंपल है, अगर आप 80,000 कमाते हो तो उसमें से सेविंग्स पहले ही निकाल दो। उसके बाद जो बचे उसको देख लो कि आप कैसे डिवाइड करोगे। हर महीने की शुरुआत में एक डिटेल्ड बजट बना लो। डिसाइड करो कि ग्रोसरीज, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल पे आप कितना खर्च करोगे। इससे बस आपको पता रहेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। तो जब भी आप यूपीआई से पेमेंट करोगे, आप दिमाग में रखो कि आप अपने बजट में हो या नहीं हो। आप सिंपली अपने फोन में नोट्स बना सकते हो या एक छोटी सी डायरी में भी लिख सकते हो। टिप नंबर 5, ट्रांजैक्शंस को रेगुलरली चेक करो। अपनी यूपीआई ट्रांजैक्शंस को डेली या एटलीस्ट वीक में एक बार तो देखो। अगर आपको ये करना याद नहीं रहता तो टास्क ऐप में टास्क डाल दो, कहाँ कितना खर्च हो रहा है ये आपको क्लियर पिक्चर देगा। और आपको एंड ऑफ द मंथ में बिल देख के शॉक नहीं लगेगा। आपको पता चलेगा कि वो छोटे छोटे पेमेंट्स जैसे कि कप ऑफ कॉफी या फिर एक चिप्स का पैकेट महीने के लास्ट में जाके कितना बड़ा हो जाता है। टिप नंबर 6, इंपल्स बाइज से बचो। जब क्विक कॉमर्स ऐप पे कुछ ऑर्डर करने का मन करे या ऑनलाइन भी आपको कुछ दिख जाए तो 10 मिनट का वेट करो। आइटम को कार्ट में डालो और 10 मिनट का टाइमर सेट कर दो। मोस्टली वो इंपल्स वहीं खत्म हो जाती है। आपको पता लग जाएगा कि इस चीज की मुझे जरूरत नहीं है तो मैं नहीं करता हूँ। थोड़ा सा पॉज और आपके पैसे बच सकते हैं। टिप नंबर 7, नोटिफिकेशंस को मैनेज करो। क्विक कॉमर्स एप्स और अदर शॉपिंग एप्स से आने वाली नोटिफिकेशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। इनको ऑफ करना या लिमिट करना आपको कांस्टेंट अर्ज से बचाएगा। इसके लिए आप एंड्रॉइड का नोटिफिकेशन मैनेजमेंट वाला फीचर भी यूज कर सकते हो। उसमें सिर्फ मार्केटिंग वाले नोटिफिकेशंस आप अलग से बंद कर पाओगे। एंड वैसे तो ये सब सिर्फ एक ट्रैप है। आजकल पैसे बर्बाद करने के न जाने कितने तरीके आ गए हैं। जैसे कि सबसे शानदार है ईएमआई वाला ट्रैप। ऑफलाइन में कम से कम डाउन पेमेंट तो लेते थे, आजकल तो वो भी नहीं होता। 0 डाउन पेमेंट 3000 पर मंथ फॉर 24 मंथ्स लगा के आपको आईफोन सस्ता लगने लग जाता है। लेकिन अगर आप नोटिस करो तो हर ईएमआई में एक इंटरेस्ट छुपा होता है। और इस सब से आप एक फोन थोड़ी ना खरीद रहे हो, आप सिर्फ इस लाइफस्टाइल का मंथली रेंट भर रहे हो। ईएमआई प्लान्स एप्स के अंदर इतने इजीली इंटीग्रेट हो रहे हैं कि लोगों को पता ही नहीं लगता कि वो लोन ले रहे हैं। आपको बैंक नहीं जाना, डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने, किसी के साथ माथा नहीं मारना, एंड दैट्स द ट्रैप। क्योंकि जब लोन लेना इतना आसान हो जाए तो सोचना बंद हो जाता है। बाय नाउ पे लेटर भी ऐसी ही एक गंदी स्कीम है। इसके बाद जिन भी वेबसाइट्स में अपने वॉलेट होते हैं उसमें तो पैसे कभी ऐड ही मत करो, क्योंकि ऐड तो कर दोगे लेकिन निकाल नहीं सकते। आज के जेनजी और मिलेनियल्स तो ईएमआई कल्चर के साथ ही ग्रो हो रहे हैं। उनके लिए क्रेडिट कार्ड लेना पहली प्रेफरेंस बन गई है और सबको ही एक महंगा फोन भी चाहिए, जो कि अपने आप में एक ट्रैप है। जिससे बचने का तरीका मैंने इस वीडियो में बता रखा है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।